हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल एडुफ्लिक्स में। तो आज हम बात करने वाले हैं इंडियन कोस्ट गार्ड द्वारा जो वैकेंसी निकाली गई है उससे रिलेटेड। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं पोस्ट वाइज वैकेंसी कितनी है, एलिजिबिलिटी क्या क्या रहने वाली है, एज कितना होना चाहिए, एप्लीकेशन फी कितनी होगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या क्या रहने वाला है, एग्जाम के डेट्स क्या हो सकते हैं, टेंटेटिव डेट्स, और इससे एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जाने वाला है, और साथ ही में पे स्केल कितने मिलने वाले हैं आपको इस पोस्ट के अकॉर्डिंग। तो चलिए बिना किसी देरी का शुरू करते हैं आज का वीडियो। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पोस्ट वाइज वैकेंसी की। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, नाविक जीडी के लिए यानी कि जनरल ड्यूटी के लिए 260 पोस्ट है। नाविक डोमेस्टिक ब्रांच के लिए जिसको डीवीयू बोलते हैं उसके लिए 50 टोटल सीट है। और यांत्रिक, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स ये सारी चीज़ें मिलाकर यहाँ पे आपको 40 वैकेंसी देखने को मिल जाएगा, यानी कि 40 प्लस 50 प्लस 260। तो अगर हम इन तीनों का टोटल करके देखें तो ये होने वाली है 350 सीट। और जैसे कि दोस्तों नोटिफिकेशन में लिखा गया है कि ये सीट जो है ये बढ़ भी सकती है, इंक्रीज हो सकती है ना। तो ये 350 कम नहीं हो सकती, इससे ज़्यादा हो सकती है। तो शायद 350 से बढ़कर कुछ भी हो जाए, वो अलग बात है, लेकिन कम नहीं हो सकती, इससे ज़्यादा हो सकती है। तो अब आगे देखते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या क्या रहने वाली है। जैसे कि आपका एप्लीकेशन जो है वो ऑनलाइन होगा, नो डाउट। और ये जो है सिर्फ मेल इंडियन सिटीजन्स के लिए होने वाला है, फीमेल के लिए बिल्कुल भी नहीं है। और ये नाविक जिसको हम लोग जीडी और डीवीयू बोलते हैं उसके लिए है, और एक यांत्रिक के लिए है इंडियन कोस्ट गार्ड में, है ना। अब इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या क्या रहने वाली है। जैसे कि नाविक जो है जीडी, जीडी के लिए आपको 10+2 होना आवश्यक है। और फिर डोमेस्टिक ब्रांच के लिए जो डीवी है उसके लिए आप अगर 10th क्लास पास किए हुए हैं तो आप एलिजिबल हैं। और यांत्रिक के लिए आपका 10th क्लास पास होना चाहिए, और उसके साथ में डिप्लोमा होना चाहिए आपका इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर टेली कम्युनिकेशन में, कोई भी इंजीनियरिंग संस्थान से जो कि इंडियन काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन द्वारा अप्रूव्ड है ना। तो ये चीज़ें हो गई। और दूसरी बात, एजुकेशन बोर्ड्स जिससे भी आप पास करते हैं 10th 12th, तो वो सारी चीज़ें जो है CUBC के अंडर रजिस्टर्ड होनी चाहिए, तो वरना आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो सकता है। एज, अब जैसे एज की बात करें तो मिनिमम एज आपका 18 ईयर्स होने वाला है, 18 साल, और मैक्सिमम 22 साल होने वाला है। जैसे कि अगर हम लोग जीडी, नाविक जीडी के लिए देखा जाए और यांत्रिक के लिए देखा जाए तो आपका डेट ऑफ बर्थ जो है 1 फरवरी 2000 से लेकर 31 जनवरी 2004 के बीच होना चाहिए, बोथ डेट्स इंक्लूसिव। इसका मतलब है कि अगर आप एग्जैक्टली 1 फरवरी 2000 को आपका जन्म हुआ है तो फिर आप एलिजिबल हैं, या फिर 31 जनवरी 2004 को भी अगर आपका जन्म हुआ है तब भी आप एलिजिबल हैं। इसका मतलब ये होता है। वैसे अगर हम डीवी डोमेस्टिक ब्रांच की देखें नाविक के लिए तो आपका डेट ऑफ बर्थ जो है 1 अप्रैल 2000 से लेकर 31 मार्च 2004 के बीच में होने चाहिए। और यहाँ पे एक्सक्लूसिव है, मतलब आप इस डेट के अंदर फॉल कर सकते हैं, आप उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और दूसरी बात जो है एज रिलैक्सेशन की बात जैसे ही आती है, तो जैसे होता है 5 ईयर्स SC/ST के लिए और 3 ईयर्स OBC नॉन क्रीमी कैंडिडेट्स के लिए एप्लीकेबल होने वाली है। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई। अब बात करते हैं एग्जामिनेशन फी की। तो एग्जामिनेशन फी का देखिए 250 रुपये लगने वाले हैं SC/ST कैंडिडेट्स को छोड़ के, जिनका कोई फी नहीं रहता है, इनको कोई नो फी। ST/ST के लिए कोई फी नहीं रहेगा, बाकी सबके लिए 250 रुपये लगने वाले हैं। इसको पेमेंट करने का आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं, या तो डेबिट कार्ड से कीजिए या फिर UPI वगैरह से भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या क्या होने वाले। तो जी हाँ, सिलेक्शन प्रोसेस एक्चुअली ये होती है 4 स्टेज में, 1 2 3 और 4 स्टेज में सिलेक्शन प्रोसेस होती है। तो सबसे पहला स्टेज जो है वो होता है रिटन एग्जामिनेशन, है ना। रिटन एग्जाम जैसे कि नाविक डीवी के लिए जो है इसमें सिर्फ सेक्शन 1 ही होता है, एक ही एग्जाम होता है। नाविक जीडी के लिए सेक्शन 1 + 2 दोनों होता है। और जैसे यांत्रिक की बात आती है तो इसके लिए तीसरा स्टेज भी होता है, 3rd 4th और 5th, है ना। जैसे कि 3rd हो गया यांत्रिक के लिए, 4th हो गया इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, और 5th हो गया यांत्रिक के लिए, ठीक है।
और बाकी जो मेडिकल्स वगैरह है वो सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती रहेंगी। तो आगे हम लोग देखते हैं। तो ये सेक्शन 1 में जो है आपका 60 मार्क्स का एग्जाम होगा, टाइम रहेगी 45 मिनट, जिसमें से कि आपको पूछा जाएगा मैथ, साइंस और इंग्लिश से, और रीजनिंग जीके भी रहेंगी। जैसे कि 20 क्वेश्चन मैथ के हो गए, साइंस 10 के हो गए, इंग्लिश 15 के हो गए, रीजनिंग 10 के हो गए और जीके 5 के हो गए, है ना। तो टोटल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये बनते हैं 60 मार्क्स, 60 मार्क्स, और टाइम इसके मिलेगा 45 मिनट्स। और पासिंग मार्क्स जो है दोस्तों, पासिंग मार्क्स वही आउट ऑफ 60 आपको मिनिमम 30 लाना होगा अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं या फिर ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी से है। और अगर आप एससी एसटी से हैं तो आपको 27 से काम चल सकता है। और इसका सिलेबस जो है ये सेक्शन 1 का जो सिलेबस है, सेक्शन 1 का सिलेबस जो ये कम्प्लीटली 10th लेवल का होने वाला है। आपका 10th लेवल का मैथ्स पूछा जाएगा, 10th लेवल का साइंस पूछा जाएगा, 10th लेवल का इंग्लिश पूछा जाएगा, 10th लेवल का रीजनिंग पूछा जाएगा, 10th लेवल का जीके पूछा जाएगा, है ना। ये 60 मार्क्स होगा, 45 मिनट मिलेंगे आपको। इसमें से जनरल है तो 30 लाने होंगे, और एससी एसटी है तो आपको 27 लाने होंगे। इस अगर आप इतना करते तो आपका सेक्शन 1 जो है क्लियर हो जाएगा। और साथ ही में अगर सेक्शन 2 देखा जाए तो सेक्शन 2 ये होगा सिर्फ मैथ्स और फिजिक्स, है ना। ये सिर्फ मैथ्स और फिजिक्स है। जैसे कि हम लोग जानते हैं ये सिर्फ जीडी के लिए होने वाला है, मैथ्स और फिजिक्स। और ये मैथ्स और फिजिक्स जो ये कम्प्लीटली 12th बेस्ड रहेगा, सारे सिलेबस जो 12th बेस्ड रहेंगे। और इसमें इंडिविजुअली पास करने के लिए आपको कम से कम 20 नंबर चाहिए। ये होगा 50 नंबर का, 50 मार्क्स के होंगे। और इसके लिए टाइम आपको 30 मिनट्स मिलेगा। और इसको पास करने के लिए 20 नंबर चाहिए जनरल के लिए और 17 नंबर चाहिए एससी एसटी के लिए, है ना। बाकी आप ईडब्ल्यूएस ओबीसी आप देख ही सकते हैं। तो ये चीज़ें हो गई। तो यदि आप, जैसे कि यहाँ पे हमने पहले भी डिस्कस किया था, यदि आप डीवी के लिए ट्राई कर रहे हैं तो सिर्फ सेक्शन 1 से काम चल जाएगा आपका। यदि आप जीडी के लिए ट्राई कर रहे हैं तो आपको सेक्शन 1 और सेक्शन 2 दोनों एग्जाम देने पड़ेंगे। अगर हम सेक्शन 1 और सेक्शन 2 दोनों मिलाकर देखते हैं तो टोटल बन जाते हैं 110। सेक्शन 1 प्लस सेक्शन 2, सेक्शन 1 जो है ये होने वाला आपका 60 मार्क्स का, और सेक्शन 2 जो है ये होने वाला है 50 मार्क्स का। टोटल बन गया 110 मार्क्स। तो आपका जो मेरिट जो बनने वाला है यही 110 मार्क्स से बनेगा आपका जीडी के लिए। और डीबी के लिए जो है, डीबी के लिए सिर्फ आपका सेक्शन 1 ही काफ़ी है ना। सेक्शन 1 काफ़ी है जो कि 60 मार्क्स का होने वाला है, ठीक है। और पासिंग मार्क्स आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे 30 चाहिए जनरल के लिए, 27 चाहिए एससी एसटी के लिए, और सेक्शन 2 के लिए 20 चाहिए, और जनरल के लिए एससी एसटी के लिए 17 चाहिए। अब जैसे सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 5 आते हैं तो ये पर्टिकुलरली होता है यांत्रिक के लिए, है ना। ये पर्टिकुलर यांत्रिक, देखिए सेक्शन 1 जो है ना, सेक्शन 1 जो है ये सब में कॉमन है, सेक्शन 1 सब में कॉमन है। और सेक्शन 1 का जो है वो सब 10th लेवल पे होने वाला है। सेक्शन 1 ये जो है 10th लेवल पे होगा। सेक्शन 2 जो है ये आपका 12th लेवल पे होगा। सेक्शन 3 जो है ये आपका यांत्रिक के लिए है। सेक्शन 4 जो ये भी आपका यांत्रिक के लिए है। और 5 जो है ये भी आपका यांत्रिक के लिए ही है, यांत्रिक के लिए ये सब सेक्शंस है। और आपका सेक्शन प्रोसेस होगा वो 4 स्टेज में होगा। स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 और स्टेज 4। 4 स्टेज में आपके सिलेक्शन होने वाले हैं। और बाकी सेक्शंस जो है 1, 2, 3, 4 और 5 सेक्शंस है, जो कि 3, 4 और 5 एक्सक्लूसिवली यांत्रिक के लिए है। सेक्शन 1 आपका डीबी के लिए है। सेक्शन 2 आपका जीडी के लिए है। और सेक्शन 3, 4, 5 यांत्रिक के लिए, जिसमें से कि सेक्शन 1 सारे चीज़ों में कॉमन रहने वाली है। ये चीज़ समझ गए। और सेक्शन 1 को क्लियर करने के लिए, जैसे कि हमने पहले भी यहाँ पे बताया था कि मिनिमम आपको 30 मार्क्स चाहिए। अब अगर आप जनरल है तो पास करने के लिए, अगर आप एससी एसटी है तो 27 चाहिए। और वैसे ही आपको सेक्शन 2 को पास करने के लिए आपको 20 नंबर चाहिए यदि आप जनरल है तो। अगर यदि आप एससी एसटी है तो आपको 17 मार्क्स चाहिए। और ये जो है जीडी जो है, जैसे कि मैंने बोला था, ये 110 नंबर को लेकर होने वाला है। तो इसमें से आपको मिनिमम पास करने के लिए आपको
50 चाहिए अगर आप जनरल है तो। अगर आप SC/ST से हैं तो आपका 44 से काम चल जाएगा। और एंट्री की जैसे बात करें तो पहला सेक्शन का तो वही 30-30-30, उसके बाद इंडिविजुअली इसके जुड़ जाते हैं 20-20-20 हर एक चीज़ों के लिए, या तो इलेक्ट्रिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, या फिर मैकेनिकल हो, है ना। तो ये निकल के आते हैं 50-50-50। अब अगर कट ऑफ की बात करें DV के लिए तो इसमें सिर्फ सेक्शन 1 होने वाला है जो कि 60 मार्क्स का होगा। 60 मार्क्स में आपको 30 मार्क्स तो लाना ही है मिनिमम पास करने के लिए यदि आप जनरल है तो। और उसमें अगर आप 12-13 नंबर और लाते हैं तो आपकी कट ऑफ क्लियर हो जाएगी। जैसे कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है ये होने वाला आपका अराउंड 42 से 50 के बीच में ये कट ऑफ आने वाली है। तो यदि आप इतना नंबर लाते हैं तो हो सकता है कि आपका मेरिट लिस्ट में नाम बन जाए, जिसमें कि 30 नंबर तो आपको पास करने के लिए लाने हैं। और 30 नंबर से अगर आप इसमें जितना भी ज़्यादा ला सकते लाइए, लेकिन मिनिमम आपको 42 से 50 लाना है आउट ऑफ 60। तो ये चीज़ें हो गई नवीक DV के लिए। अब नवीक GD के लिए जैसे हम बात करते हैं तो 60 + 50 टोटल 110 मार्क्स का एग्जाम होने वाला है। 110 का होने वाला है GD के लिए। अब अगर ये 110 है तो इसमें मिनिमम आपको कितने लाने होंगे? जैसे कि अगर आप जनरल है तो सिर्फ पास करने के लिए आपको 50 तो लाना ही है, नो डाउट। पास करने के लिए कम से कम 50 तो चाहिए। लेकिन अगर आप उसमें 16-17 नंबर एक्स्ट्रा लाते हैं, जैसे कि पास तो 50 पे हो गया, प्लस आपने मानिए कि 18 नंबर एक्स्ट्रा लेकर एक्स्ट्रा, है ना, तो इससे आपकी मेरिट बन सकती है अराउंड 68 पे। तो कोशिश आपको यही करना है कि 68 से 78 के बीच में आपके मार्क्स आ जाए, ताकि आपका मेरिट लिस्ट पे नाम आ जाए, है ना। तो ये हो गया। और अगर बात करें यांत्रिकी तो ये 110 नंबर की एग्जाम होने वाली है, जिसमें से कि आपको पास करने के लिए मिनिमम 50 तो चाहिए ही। और अगर आप मेरिट लिस्ट में आना चाहते हैं तो आपको 10 से 15 नंबर एक्स्ट्रा लाने होंगे, यानी कि इसका कट ऑफ जा सकता है आपका 60 से 70 के बीच में, है ना। तो एंट्री के लिए क्लियर हो गया, DV के लिए क्लियर हो गया, GD के लिए क्लियर हो गया। अब चलते हम अगले स्लाइड पे। तो अब स्टेज 2 जो है, स्टेज 2 जैसे कि अगर आपका DV हुआ है तो DV के बाद आप का सीधा उसमें तो कोई सेक्शन 2 या फिर अदर कोई सेक्शन एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। तो उसको आपको एक ई एडमिट कार्ड प्रोवाइड की जाएगा स्टेज 2 के लिए, है ना, जहाँ पे कि आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट होने वाला है। और अगर आप GD के लिए हैं तो GD में आपको सेक्शन 1 और सेक्शन 2 दोनों मिलाकर जो मेरिट लिस्ट बनेगा उसके हिसाब से आपको ये ई एडमिट कार्ड दी जाएगी स्टेज 2 के लिए। स्टेज 2 में जो है फिजिकल फिटनेस टेस्ट होने वाला है। इसमें सबसे पहले आपको 1.6 किलोमीटर दौड़ना होगा 7 मिनट के अंदर, जो कि कोई बड़ी बात नहीं है, ये हो सकता है। और 20 स्क्वाट अप्स करने हैं, मतलब कि उठक बैठक 20 उठक बैठक ये भी हो सकता है, और 10 पुशअप करने ये भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है ना। और ये तीनों टेस्ट जो है सबसे मजे की बात टेस्ट है कि ये बिना किसी ब्रेक का कंटिन्यूस होने वाला है, यानी कि वो लोग आपका स्टेमिना चेक करना चाहते हैं कि आप कितना तक काम करने लायक हैं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, हो सकती है। स्टेज 2 में आपका ये स्टेज 1 के बाद आपको ई एडमिट कार्ड दिया जाएगा, उसके बाद आप स्टेज 2 में एंट्री पा सकते हैं। और स्टेज 3 जो है आपका स्टेज 1 और स्टेज 2 पे बेस्ड मेरिट लिस्ट फाइनल बनेगा, और उसके लिए भी आपका ई एडमिट कार्ड दिया जाएगा। ई एडमिट कार्ड आपका अलॉट होगा, और ई एडमिट कार्ड से आपका फाइनल मेडिकल्स होंगे। फाइनल ये स्टेज 3 जो है फाइनल मेडिकल, ये मेडिकल के लिए है ना, स्पेशली मेडिकल के लिए, ये फाइनल मेडिकल के लिए। और ये आपका ई एडमिट कार्ड जैसे आपको मिलेगा तो आप INS सिल्का में जाके अपना मेडिकल करा सकते हैं। ये स्टेज 3 जो 1 से 2 दिन की चीज़ होती है। उसके बाद वहाँ पे आपको जाने के बाद सारी चीज़ें पता चल जाएगा क्या क्या वो लोग टेस्ट करने वाले हैं। और स्टेज 4 जैसे ही आता है तो स्टेज 4 यह क्या आपका स्टेज 1 स्टेज 2 स्टेज 1 स्टेज 2, ये स्टेज 1 स्टेज 2 होने के बाद आप स्टेज 3 में जाते हैं। और अगर स्टेज 3 क्लियर हो जाता है तो स्टेज 4 में है कि आपको प्रोविजनली शॉर्ट लिस्टेड करके आपको ट्रेनिंग और INS सिल्का के लिए अलर्ट कर दिया जाता है। इसका मतलब ये है कि आप वहाँ पे ट्रेनिंग के लिए एलिजिबल हो चुके हैं, आपको प्रोविजनल लेटर मिल जाएगा, उसके बाद आप INS सिल्का जा सकते हैं। अब एग्जाम्स की बात करें तो अभी तो फॉर्म भरा रहा है, तो ये 17 जुलाई तक तो अभी फॉर्म भरने का डेट है।
17 जुलाई लास्ट डेट है। ये 2 जुलाई से स्टार्ट हुआ था और ये 17 जुलाई तक फॉर्म भराने वाला है और ये ऑनलाइन प्रोसेस है। और इसका एग्जाम का टेंटेटिव डेट्स जो है, जैसे नवीक जीडी का है, ये स्टेज 1 आपका मिड या फिर सितंबर एंड में हो सकता है। स्टेज 2 आपका मिड या फिर अक्टूबर एंड में हो सकता है। स्टेज 3 और 4 जो है ये फरवरी के पहले वीक में हो सकते हैं। और जैसे ही डीबी की बात आती है तो ये आपका स्टेज 1 वही सेम जीडी की तरह ही मिड या फिर सितंबर एंड में हो सकता है। स्टेज 2 भी वही है, स्टेज 3 भी वही है, यांत्रिका भी वही है। तो अभी आप ये मान के चलिए कि आपकी एग्जाम जो है वो सितंबर में होने वाला है, मिड में या फिर एंड में स्टेज 1 है ना, स्टेज 1 होने वाला है। स्टेज 1 में जैसे कि जीडी के लिए आपको सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 दोनों देने होंगे, डीवी के लिए सिर्फ सेक्शन 1 देने होंगे और यांत्रिक के लिए अलग अलग तरीके के एग्जाम हो सकते हैं। सेक्शन 1 तो कॉमन है, प्लस डिपेंड करता है कौन से ब्रांच के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको रेस्पेक्टिव एग्जाम देना होगा। अब बात करते हैं पे स्केल के बारे में। तो जो नॉविक जीडी जो है जनरल ड्यूटी, इसका पे स्केल है 21,700 रुपये। ये बेसिक पे है, ये बेसिक पे 21,700 रुपये, इसमें कोई छेड़खानी नहीं होती है। 21,000 का बेसिक पे है और ये पे लेवल 3 का पे स्केल है। वैसे ही आपका नॉविक में जो है, नॉविक डीबी के लिए इसका बेसिक पे 21,700 ही है, ये भी लेवल 3 का ही पे स्केल है। और यंत्रिक के लिए बात की जाए तो इसका बेसिक पे जो है 29,200 रुपये है, ये लेवल 5 का पेमेंट है। और इसमें एक एक्स्ट्रा चीज मिलती है, यंत्रिक पे मिलती है, जो कि 6,200 रुपये आपको एडिशनल मिलते हैं आपको बेसिक पे में। और बाकी जो भी अलाउंसेस है वो तो सब में करीब सेम ही रहती है ना। डीएनएस अलाउंस होगा, अदर अलाउंसेस बेस्ड ऑन नेचर ऑफ ड्यूटी, आपकी ड्यूटी किस टाइप की है, आपका पोस्टिंग कहाँ पे, उसके हिसाब से आपको अलाउंसेस वगैरह मिलते हैं। तो अगर सब मिला के देखा जाए तो एक अच्छी खासी जॉब है। अगर आप लेना चाहते हैं इस नौकरी को, आप सीरियसली प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हम अभी एक नया बैच लॉन्च करने वाले हैं इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए, प्रॉपर एक्सक्लूसिव तरीके से, सिर्फ आईसीजी के लिए। इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए हम अलग से एक बैच बनाने वाले हैं, जिसमें से कि आपको कंप्लीट सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, और इसके लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे जाके कंसल्ट कर सकते हैं। और हाँ, इसके लिए अगर आप डेमो क्लास आते हैं तो आपका डेमो क्लास हमारा कल से ही शुरू हो रहा है, 8th, 9th और 10th, ये तीनों दिन जुलाई में, मतलब कल, परसों और उसके अगले दिन डेमो क्लासेस चलने वाली है। तो यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो आप डेमो क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं तैयारी किस तरह से हम लोग करने वाले हैं। और दूसरी बात, ये वीडियो जितने लोगों को भी आप कर सकते हैं शेयर कीजिए, और जितने दोस्तों को बुला सकते हैं बुलाइए, और कमेंट कीजिए आपको क्या जानना है या फिर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि अभी जब भी डेमो क्लास हमारी होगी तब आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप हमारे चैनल से जुड़ सकें और आप डेमो क्लास का फ़ायदा ले सकते हैं। तो आप सभी को ऑल द बेस्ट, और प्रिपरेशन कीजिए, जम के प्रिपरेशन कीजिए, और हमसे जितनी हो सकती है हम उतनी आपकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। बाकी आप लोग हमसे जुड़ने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर के साथ कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।